गण गणपते नमः। गणेश पुराण का द्वितीय खंड। यह वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। कहते हैं गणेश पुराण जो ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुनते या पढ़ते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और ये भी कहा जाता है विघ्नहर्ता उनके जीवन के सारे विघ्न हर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। गणेश पुराण द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। गणपति का चरित्र कथन कल्प भेद से। शौनक जी ने निवेदन किया, भगवान सूत जी, कल्प भेद से श्री गणेश्वर के अनेकानेक चरित्र कहे जाते हैं। आप उन सभी के पूर्ण गाता एवं वर्ण करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, मैं उन चित्रों को विस्तार सहित सुनना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उनका श्रवण आनंद प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान विनायक के चरित्र श्रवण में इतने उत्सुक हो रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। अब मैं श्वेत कल्प में हुई गणेशो उत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। भगवती पार्वती की दो सखियां थी, जया और विजया। वह दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधुरासिनी थी। पार्वती उनका बहुत आदर करती थी। एक दिन उन सखियों ने उनसे निवेदन किया, सखी, अपना कोई गण नहीं है, इसलिए एक गण तो अवश्य ही होना चाहिए। उमा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखियों? हमारे पास करोड़ों गण हैं जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है? सखियों ने कहा, सभी गण आशुतोष भगवान के हैं, उन्हीं की आज्ञा उनके लिए प्रमुख है। नंदी, भंडी आदि गण जो हमारे कहलाते हैं, वह भी भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दें और शिव जी उसकी उपेक्षा करें, तो आपके आदेश को कोई भी गण नहीं मानेगा। आप पूछेंगी तो अवश्य ही कोई बहाना बना दिया जाएगा। पार्वती जी ने कुछ सोचा और फिर कहा, और यह असंख्य परम गण, क्या इसमें भी कोई मेरी आज्ञा की उपेक्षा कर सकता है? सखियां बोली, प्रथम गण में तो कोई हमारा है ही नहीं। वह सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक हैं। शिव जी की अन्यता के कारण ही वह शिव जी की आज्ञा से हमारी रक्षा करने और हमारे कार्यकल्पों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से ही नियुक्त हैं। इसलिए कृपया कर अपने लिए भी एक व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य कीजिए। पार्वती जी ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्य रूप में अभी पारंगत नहीं किया था। बात वहीं की वहीं रह गई और कुछ दिन बीतते ही वह उसे भूल गई। एक दिन प्रातः काल का समय था। पार्वती जी स्नानागृह में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आवे तो उसे रोक देना, और तब वह भीतर चली गई। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर प्रविष्ट होने लगे। नंदेश्वर ने उन्हें रोकते हुए निवेदन किया, अभी माता जी स्नान कर रही हैं, इसलिए यहीं ठहरने की कृपा करें। शिव जी बोले, अरे करने दो स्नान, मुझे एक आवश्यक कार्य है तो यहाँ कैसे रुक सकता हूँ? यह कहते हुए लीलावपु परम शिव नंदी के वचनों की उपेक्षा कर सीधे स्नान गृह में जा पहुँचे। गंगेश्वर गणपति की प्रागट्य कथा। भगवान आशुतोष को शीघ्रता से आए देखकर स्नान करती हुई जगजननी लज्जावश अत्यंत सिमट गई। शिव जी भी बिना कुछ कहे चले गए। इधर पार्वती जी स्नान उपरांत वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगी, जया विजया का सुझाव उचित ही था, मैंने व्यर्थ ही उसकी उपेक्षा की।
यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गण उपस्थित होता तो शिव जी को स्नान गृह में सहज ही नहीं आने देता। नंदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की। इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, इसलिए मेरा निज गण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मेरी आज्ञा में रहेगा। अब जो गण हैं वह शिव जी की आज्ञा से ही मेरी आज्ञा मानते हैं, किंतु मेरा निजी गण मेरी आज्ञा से ही उनकी आज्ञा मानेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह की मैल उतारी और उसमें एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। सर्वव्याय वनिर्दोष सर्वव्याय सुंदरम विशाल सर्वशोभाढ्याय महाबल पराक्रमम्। वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशाल काय, अद्भुत शोभामय और महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्राभूषण धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देते हुए बोली, वस्त्र तू मेरा ही पुत्र है, मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है, तुझसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तब उस पुरुष ने अत्यंत आदर पूर्वक जगजननी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोला, जननी मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूंगा, सदैव आपकी आज्ञा पालन करूंगा। अब आप की क्या इच्छा है उस विषय में आदेश दीजिए। आपके द्वारा निषिद्ध प्रत्येक कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। पार्वती बोली, पुत्र तुम्हें मेरी आज्ञा से भिन्न किसी की भी आज्ञा नहीं माननी है। तुम मेरे द्वारपाल रूप में रहो और कोई भी कहीं से भी आया हो उसे मेरे अंतपुर में तब तक ना आने दो जब तक मेरे आदेश प्राप्त ना कर लो। इस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा। द्वितीय अध्याय, गणपति का शिव गण से युद्ध वर्णन। यह कहकर पार्वती जी ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा और उसके हाथ में एक दिव्य छड़ी दे दी। इस समय वह अत्यंत सुंदर और शोभा संपन्न प्रतीत हो रहा था, इसलिए पार्वती जी उसे देखकर आनंद में अत्यंत नमन हो गई। फिर उसको दुलार कर द्वार पर नियुक्त कर दिया। बालक गणेश छड़ी लिए हुए द्वार पर डट गए। इधर पार्वती जी अपनी सखियों सहित स्नानागृह में जाकर स्नान करने लगी। इसी समय द्वार पर उनका निजी द्वारपाल नियुक्त था, इसलिए किसी के आने की उन्हें चिंता नहीं थी। तभी भगवान भूत भावन द्वार पर पधारे और शीघ्रता से भीतर प्रविष्ट होने लगे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं था कि द्वार पर कोई शिवगण नहीं, पार्वती पुत्र खड़ा है। वह उससे परिचित भी नहीं थे, इसलिए समझा अपने गणों में कोई खड़ा होगा। शिव जी को गृह में प्रविष्ट होने की चेष्टा करता देखकर गणपति ने उन्हें रोकते हुए पूछा, देव यह माता पार्वती जी का निजी भवन है, इसमें प्रवेश के लिए उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। आप बिना आज्ञा कहाँ जा रहे हैं? तब चंद्रमौली का ध्यान उसकी ओर आया और बोले, मूर्ख तू कौन है? किसे रोकने की चेष्टा करता है? हट आगे से, मुझे भीतर जाने दे। गणेश ने कहा, माता जी स्नान कर रही हैं, जब वह वस्त्र आदि धारण कर लें तभी उनसे आपके भीतर जाने संबंधी आज्ञा ली जा सकेगी। तब तक आप यहीं ठहर जाए अथवा पुण्य आने का कष्ट करें। त्रिलोचन को विवादान अच्छा नहीं लगा। बोले, अरे तू मुझे जानता नहीं? पार्वती का स्वामी और तीनों लोकों का ईश्वर साक्षात शिव हूँ। अंत एवं मार्ग छोड़कर खड़ा हो। गणपति ने मार्ग पूर्ण रूप से रोक लिया और बोले, देव आप कोई भी क्यों ना हो, जब तक माता जी की आज्ञा नहीं होगी
तब तक आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। यह कहकर बालक ने हाथ की छड़ी अड़ी कर ली। शिव जी को उसकी दृढ़ता देखकर आश्चर्य हुआ और बोले, तू तो अत्यंत बुद्धिहीन प्रतीत होता है रे। तू कौन है जो मुझे मेरे ही घर जाने से रोकता है? अब तू तुरंत ही मार्ग छोड़कर दूर हो जा। यह कहते हुए शिव जी ने पुण्य भीतर जाने का उपक्रम किया, किंतु मात्र भक्त गणेश ने उन्हें पुण्य छड़ी से रोक दिया। यह देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया, किंतु अपने क्रोध को दबाकर वह वहां से एक और हटकर सोचने लगे, ये है कौन जो मेरे मार्ग को रोके हुए खड़ा है? इस जानकारी के लिए गणों को इसके पास भेजना चाहिए। उन्होंने गणों को आज्ञा दी, तुम लोग उस बालक से पूछो कि वह कौन है, कब कहाँ से आया गया है और किसके आदेश से द्वार रक्षक के रूप में खड़ा है। शिव गणों ने पार्वती पुत्र के पास जाकर वही प्रश्न दोहरा दिए। साथ ही बोले, देखने में तो तुम बहुत ही सुंदर और कोमल शरीर के बालक हो। बड़ों की आज्ञा मानने में ही बालक का कल्याण निहित है। अंत यहाँ से तुरंत चले जाओ। पार्वती नंदन ने भी वही प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझे अकारण ही छेड़ने का प्रयोजन क्या है? अधिकारी पुरुषों की आज्ञा मानने में ही सेवकों का कल्याण निहित है, इसलिए तुम आलंबन यहाँ से चले जाने की कृपा करो। गणपति की बात सुनकर शिव गणों को हंसी आ गई और बोले, तुम बड़े विचित्र जीव हो। हमने जो कहा तुमने भी वही कहा दिया। फिर कुछ कठोर होकर बोले, भला तुम्हारा भला इसी में है कि यहाँ से अन्यत्र चले जाओ। पार्वती पति भगवान शंकर की यही आज्ञा है। अभी तक तुम्हें अपने ही सम्मान गण समझकर हमने कोई कठोर व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें मारने के लिए विवश होना पड़ेगा। गणेश जी भी हंस पड़े और बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। उन्हीं ने मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर न आने देना। यदि तुम अपने स्वामी की आज्ञा से मुझे हटाना चाहते हो तो मैं अपनी माता की आज्ञा के कारण यहाँ से नहीं हट सकता। तुम और तुम्हारे स्वामी चाहे यहाँ खड़े रह सकते हैं, किंतु भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकते। शिवगण समझ गए कि यह महाशक्ति का अत्यंत शक्तिमान पुत्र है, इसलिए यह अपने स्थान से विचलित नहीं होगा। अंत एवं शिवगण लौटकर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम कर बोले, भूतनाथ, यह बालक तो माता पार्वती जी का पुत्र है और उन्हीं की आज्ञा से द्वार रोककर खड़ा है। हमने अधिक कहा तो वह युद्ध के लिए प्रस्तुत सा प्रतीत हुआ। शिव जी कुपित हो गए और बोले, अरे कहाँ एक छोटा बालक और कहाँ तुम अत्यंत शक्तिशाली गण, फिर भी तुम उसकी हट का निवारण नहीं कर सके। यदि वह इतना ही दुराग्रही है तो उसे बल प्रयोग द्वारा द्वार से हटा दो। यदि युद्ध भी करना पड़े तो कर सकते हो। गणों ने शिव जी को प्रणाम किया और पूर्ण भवन द्वार की ओर चले। इस बार उन सब ने अपने हाथों में विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र ले रखे थे। उन्हें अपनी ओर आता देखकर गणेश जी उनकी ओर तनकर खड़े हो गए। शिव गणों ने उन्हें फिर चेतावनी दी, बालक, तुम कोई भी हो, अब तुम्हें तुरंत हटना होगा, अन्यथा तुम अकारण ही मृत्यु मुख में जा पहुंचोगे, क्योंकि हमें भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। गणपति ने भी निर्भीकता से उत्तर दिया, शिव आज्ञा पालक गणों, तुम बहुत हो और मैं अकेला ही शिव की आज्ञा के पालन में तत्पर हूँ। फिर भी माता पार्वती जी अपने पुत्र की और भूत भावन भगवान शंकर अपने गणों की शक्ति को स्वयं देख लें। अब शिव शिवा के पार्थिव पक्ष से क्रमश
निर्बल अकेले बालक का और बलवान शिवगणों का युद्ध आरंभ होने को है। हे शिवगणों, आपने तो पहले ही अनेक बार युद्ध किया होगा, इसलिए युद्ध में दक्ष होंगे, किंतु मैं तो अभी युद्ध कला से भी अनभिज्ञ हूँ। इस पर शिवा के इस विवाद ने तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा, परंतु ध्यान रहे कि यह हार जीत तुम्हारी हमारी नहीं, वरन जगदम्बा जगदीश की होगी। बालक की यह बात सुनकर शिवगणों को क्रोध आ गया और तब नंदी, भंडी आदि शिवगणों ने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। गणेश जी भी क्रोधित होकर छड़ी से कठोर प्रहार करने लगे। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। एक और अकेले बाल गणेश और दूसरी ओर अनेकों दुर्गश वीर शिवगण, किंतु कुछ देर में ही शिवगण व्याकुल हो उठे। महाशक्ति के शक्तिमान पुत्र इस समय बहुत भयंकर हो उठे। कल्पान करणे कालो दक्षते च भयंकरः यथा तथैव दृष्ट स सर्वेक्षा पलयाकरणः। जिस प्रकार प्रलय के अंत में काल अत्यंत भयंकर दिखाई देता है, उसी प्रकार पार्वती नंदन भी उस समय समस्त शिवगणों को प्रलयकारी दिखाई देते थे। परास्त होकर शिवगणों का भागना। इस प्रकार का रूप देखकर और युद्ध में पूर्ण रूप से परास्त होकर शिवगण प्राण बचाकर भागे। उधर पार्वती वल्लभ अपने स्थान पर बैठे हुए यह सब देख रहे थे। तभी देव ऋषि नारद से शिवा पुत्र और शिवगणों के युद्ध का समाचार पाकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता वहां आकर शिव जी की स्तुति करते हुए बोले, भूत भावन भूतनाथ, इस समय यह कौन लीला चल रही है? यदि हमारे करने योग्य कोई कार्य हो तो आज्ञा कीजिए। शिव जी बोले, क्या कहूँ? मेरे भवन के द्वार पर छड़ी हाथ में लिए एक बालक मार्ग रोके हुए स्थित है। वह मुझे घर में नहीं घुसने देता। उसके पैरों से प्रेरित हुए मेरे सभी पार्षद और गण वहां से भाग खड़े हुए। उनमें से अनेक के अंग भंग हो गए, अनेक वहीं गिरकर ढेर हो गए तथा अनेकों के शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब आप लोग स्वयं सोचें कि इस स्थिति में क्या कर्तव्य हो सकता है। भगवान विष्णु को उधर जाता देखकर शिव गणों ने उन्हें प्रणाम किया। कमलासन भगवती उमा के प्रबल प्रतापी पुत्र ने हमारी यह दुर्दशा कर डाली। उसे वश में करना सरल कार्य नहीं, किंतु विष्णु ने विप्रवेश बनाया और ब्रह्मा जी को साथ लेकर पार्वती नंदन के पास गए। उन्हें देखते ही गणपति ने अपनी छड़ी उठा ली तो भगवान विष्णु बोले, मैं तो शांत ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं। इसी से समझ लो कि मैं युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं तो साक्षात कमलो उपाभव हूँ, मेरे साथ तो कृपा पूर्वक व्यवहार ही होना चाहिए। गणेश बोले, बस यही कृपा है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूँ। आप शांत प्रिय लोग इस समय बने हुए इस रण क्षेत्र में तुरंत चले जाएं। और ब्रह्मा विष्णु चुपचाप वहां से हट गए। तभी गणों ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, वह बालक तो हमें प्रलय अग्नि के समान भस्म करने को तत्पर प्रतीत होता है। उससे युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं। शिव जी के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं और षांड आदि प्रमुख गणों तथा भूत प्रेत पिशाच को बुलाकर क्रोध पूर्वक आज्ञा दी, जैसे भी हो उस बालक को वश में करो। मेरे ही घर के द्वार पर बैठकर वह बालक मुझ पर ही शासन करे, यह कैसे सहन हो सकता है? शिव जी का आदेश मिलते ही समस्त देवता, वीरवार कार्तिकेय, सभी शिवगण और भूत प्रेत पिशाच आदि ने विभिन्न प्रकार के शीन शस्त्र अस्त्र हाथों में लिए
और पार्वती नंदन के पास जाकर उन्हें घेर लिया। उनके चारों ओर दुर्धर्ष दिव्यकर्मा देवगण और अन्याय पराक्रमी वीर खड़े थे। गणपति उनके मध्य में अकेले थे, किंतु वह उस महाशक्ति के पुत्र थे जिसकी समता अन्य कोई शक्ति नहीं कर सकती थी। चारों ओर एक साथ होने वाले प्रहार से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शत्रुओं के सभी प्रहारों को देखते देखते निष्फल कर दिया। कोई भी आयुध उनका कुछ भी बिगाड़ने में सफल नहीं था। महावीर गणपति ने सभी देवताओं, शिवगणों, भूत प्रेत, पिशाचों को अपने प्रहारों से पीछे हटा दिया और सभी को वल्लह कर दिया। समस्त शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। उनकी वही दशा हुई जो पहले भेजे हुए शिवगणों की हुई थी। गणेश जी जिधर भी प्रहार कर बैठते उधर ही कोई सी फाट जाती, उधर ही रक्त की नदी सी बहने लगती, उधर ही कटे अंग के ढेर सारे रक्त की धार में बहते हुए अव्याक दिखाई देने लगते। देवराज इंद्र का वर्ज व्यर्थ हो गया। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय के आयुध निष्फल हो गए। अकेले बालक ने ऐसा भीषण संहार कर डाला, ये एक अनहोनी घटना थी। सभी देवगण आदि आश्चर्यचकित हो गए थे। तृतीय अध्याय, शिवा द्वारा महाशक्तियों का प्रगटय वर्णन। महाशक्तिमय शिवा ने सुना कि अकेले शिवानंदन पर असंख्य वीरों ने शस्त्र प्रहार किए और वह बालक अकेला ही अविचलन भाव से उन सब का सामना कर रहा है, तो वह अत्यंत क्रोध हो उठी। उन्होंने सोचा, एक छोटे से बालक पर ऐसा अत्याचार, उस निष्ठावान पुत्र वीर पुत्र को मुझे अवश्य ही सहायता करनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने तुरंत ही दो महान शक्तियों को प्रकट किया। उनमें से एक काजल के पर्वत जैसी विशाल काय, भयंकर एवं खुले हुए मुख विवर वाली, तथा दूसरी विद्युत के समान ज्वालाज्वलमयी थी। उनकी अनेक भुजाएं थी। शिवा ने उन्हें आज्ञा दी, जाओ द्वार पर गणेश की सहायता करो। महाशक्तियां चल पड़ी। उस समय तक देवगण आदि पूर्ण संगठित होकर पूर्ण आ डटे थे। यह देखकर दोनों शक्तियां सक्रिय हो गई तथा प्रथम शक्ति देवगण आदि द्वारा छोड़े गए आयुधों को अपने मुख में लेती और फिर उन सब पर भीष्म अस्त्रों की वर्षा करने लगती। दूसरी शक्ति विपक्षियों पर प्रहार करती हुई उन्हें भयंकर यातना देती हुई त्रास्त करती। इस प्रकार दोनों महाशक्तियां अपने अमोघ प्रहारों और भयंकर कर्मों से अद्भुत लीला करने लगी, किंतु वह देवियां कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रहीं तथा पार्वती नंदन ने निरंतर अकेले रहकर ही विपक्ष की असंख्य सेना को रौंद डाला। जैसे मंदरांचल द्वारा समुद्र का मंथन किया था, वैसे ही अकेले शिवा पुत्र ने शिव जी की दुरुस्त विशाल सेना का मंथन कर डाला। अकेले बालक के हाथ से इंद्र आदि सब देवगण एवं शिवगण शत विषक्त एवं अत्यंत व्याकुल हो गए और परस्पर विचार करने लगे कि कर्तव्य कव्य गणतव्य न ज्ञानन्ते दशोदश परिद्र भ्रमयस्तस्य सर्वेम च। कहो क्या करना चाहिए, किधर जाएं? दसों दिशाओं में से कोई भी नहीं दिखाई देती और ये बालक भी इतना अद्भुत कर्मा है कि अपने परिध को दाएं बाएं दोनों ओर से सरलता से घुमा रहा है। इस प्रकार किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी भागने के लिए दिशा खोज रहे थे। उस समय नारद आदि ऋषिगण तथा अप्सराएं आदि अपने हाथों में पुष्प और चंदन लिए हुए उस अत्यंत भयंकर युद्ध को देख रहे थे। वह सब भी आश्चर्यचकित थे कि ऐसा युद्ध तो कभी देखा ही नहीं।
शिवापुत्र के समक्ष विपक्षी सेनाएं अब अधिक नहीं टिक सकी। समस्त वीर अपने अपने प्राण लेकर जिधर मार्ग मिला उधर ही भाग निकले, किंतु उस स्थिति में भी स्वामी कार्तिकेय रण क्षेत्र से ना हटे। वह धैर्य पूर्वक युद्ध में डटे रहे, किंतु उनके सभी आयुध कट कट कर गिरते जा रहे थे। अंत में अपने समस्त शस्त्र अस्त्रों को निष्फल देखकर उन्होंने भी वहां खड़े रहना निरार्थ समझा और युद्ध क्षेत्र से हट गए। अभी आहत एवं भयभीत देवगण आदि भगवान नीलकंठ की शरण में पहुँचे और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, त्रिलोचन सर्प विभूषण रक्षा कीजिए। अब तक अनेकों नेक युद्ध हमने देखे, किंतु ऐसा तो कहीं नहीं सुना कि अकेला बालक ही असंख्य देवगणों, प्रथमों और शिवगणों को पराजित कर दे। उनके महान पराक्रम की तो था ही नहीं है। अब आप ही कोई उपाय कीजिए जिससे उस पर विजय प्राप्त की जा सके। शिव जी का युद्ध के लिए गणेश की ओर जाना। भगवान शंकर ने देवताओं और अपने गणों की आतिथ्य पुकार सुनी तो क्रोध में भर गए। उनके नेत्र लाल हो गए, भौर में चढ़ गई और भुजाएं फड़क उठी। वह तुरंत ही गणेश की ओर चल दिए। यह देखकर समस्त देवता और शिवगण भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। देवताओं ने शिव जी को युद्ध के लिए तत्पर देखा तो उनके पावन चरणों में प्रणाम करके पुण्य युद्ध में कूद पड़े। इस बार भगवान विष्णु भी गणेश जी के सम्मुख जा पहुँचे। युद्ध आरंभ हुआ तो गणपति के दंड प्रहार से व्याकुल होकर युद्ध से हट गए। शिव जी ने देखा कि भगवान श्री हरि को भी पराजित कर मुख देखना पड़ा और देवराज इंद्र पहले ही साहस छोड़ चुके हैं, तो वह सोचने लगे कि इस बालक पे कैसे विजय प्राप्त की जाए। धर्म युद्ध द्वारा तो इसका वश में आना कठिन ही है, इसलिए उसके साथ कोई चाल चलनी पड़ेगी। यदि यह मारा जा सकता है तो केवल छल से ही, अन्य कोई उपाय संभव नहीं। ऐसा निश्चय कर शिव जी अपनी विशाल सेना के मध्य जा खड़े हुए। उनके संकेत से भगवान विष्णु भी वहां आ गए। संगीत का वातावरण बना जिसमें शिव गणों ने नृत्य आरंभ कर दिया। तभी विष्णु बोले, नीलकंठ आप यह तो मानते हैं ही कि इसे छल किए बिना मारना संभव नहीं, तो मैं इसे मोहित किए देता हूँ। बस तभी आप इसका वध कर देना। शिव जी ने विष्णु का सुझाव स्वीकार कर लिया। त्रिलोकनाथ श्री हरि के विचार को पार्वती जी की दोनों महाशक्तियों ने जान लिया और वह गणेश जी को अपना पराक्रम प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इधर भगवान विष्णु शिव जी का स्मरण करते हुए गणेश जी को मोहित करने लगे। तभी शिव जी ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और प्रहार करने लगे। तभी गणेश जी ने अपनी महामामत्य माता पार्वती जी का स्मरण कर शक्ति प्रहार किया। वह शक्ति प्रबल वेग में जाकर लगी, जिससे उनके हाथ से त्रिशूल छूटकर दूर धरती पर जा पड़ा। अपने त्रिशूल की यह दुर्दशा देखकर 10 भुज शिव जी अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने अपना धनुष संभालने का प्रयत्न किया। जब तक सर छांदन का प्रयत्न किया गया तब तक तो गणेश जी ने अपने परिधे का तीव्र प्रहार किया। इस प्रकार उनका वह धनुष भी दूर जा गिरा। गणेश्वर का मस्त छेदन वर्णन। इस प्रहार में उनके एक ओर से 5 हाथ आहत हो चुके थे, इसलिए अन्य 5 हाथों में उन्होंने 5 त्रिशूल संभाले, किंतु उनके प्रहार से पूर्व ही गणपति के परत प्रहार द्वारा वह निष्फल हो गए। इससे शिव जी बड़े चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, इस बालक ने जब मेरी ही ऐसी दशा कर दी है तो अन्य देवताओं और गणों की तो बात ही क्या। शिव जी इस प्रकार विचार करते हुए खड़े थे। इसी समय गणेश जी ने अपने परिध प्रहार से देवताओं और शिव गणों को पूर्ण
विचलित कर दिया। इस कारण शिव जी के समीप रहकर युद्ध के लिए प्रस्तुत देव सेना और शिव सेना अपने अपने प्राण लेकर विभिन्न दिशाओं में भागने लगी। विष्णु सहस्त्र च गण दुष्टवाह धन्यो यामची चांभवित महाबलो महावीरो महाशूरवे रणप्रिये। गणेश जी को उस प्रकार से अत्यंत उग्र और अजय देखकर भगवान विष्णु कह उठे, ये बालक धन्य है, अत्यंत शूरवीर महाबली और युद्ध प्रिय है। इसकी समानता कोई भी देवता दैत्य राक्षस गण वर्णा आदि नहीं कर सकता। तीनों लोकों में यह अनुपम तेज रूप शौर्य एवं गुणों से संपन्न है। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि गणेश जी ने अपना परिध उठाकर उन पर प्रहार किया, जिससे कुपित हुए श्री हरि ने अपने चक्र को प्रेरित कर पारध के 2 खंड कर दिए। तब गणेश ने टूटे हुए पारध को उठाकर विष्णु पर प्रहार किया, किंतु गरुड़ ने उनका वह प्रहार निष्फल कर दिया। अब विष्णु ने गणेश पर प्रहार किया तो उन्होंने भी उनके प्रहार को विफल करके अपनी माता प्रदन दिव्य छड़ी से प्रहार किया, किंतु वह भी गरुड़ ने व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार अवसर का लाभ उठाने के लिए शिव जी ने गणेश पर अपने तीव्रतम त्रिशूल का प्रहार किया। उस समय गणेश जी उनकी ओर से असावधान थे, इसलिए प्रहार को बचा ना सके। त्रिशूल उनके कंठ पर जाकर लगा, जिससे उनका मस्तक कटकर जा गिरा। गणेश का मस्तक कटते ही देवता हर्षित हो गए। शिवगण भी उल्लास में झूम उठे। भगवान शंकर का जय जयकार होने लगा। धरती पर वाद्यों के साथ नित्य संगीत चलने लगा। चतुर्थ अध्याय पार्वती का क्रोध महाशक्तियों का प्रगट है। माता पार्वती को जब पता चला कि उन्हीं के प्राणनाथ ने गणेश जी का मस्तक काट डाला है और उसी उपलक्ष्य में देवगण और शिवगण विजय उत्सव मनाते हुए नित्य गान आदि करने लगे हैं, तो वह अत्यंत व्याकुल और अधीर हो गई। उन्होंने सोचा, देखो, इन सब ने मिलकर मेरे प्राण प्रिय पुत्र की हत्या कर दी। अब उस निरपराध बालक का वियोग मैं कैसे सह पाऊंगी? इनके इस आकर्म का फल तो मिलना चाहिए। मैं भी ऐसी प्रलय रचो मचा दूंगी कि यह सब देवता और शिवगण स्वयं मृत्यु मुख में जाने लगेंगे। उमा ने अत्यंत कुपित होकर हजारों महाशक्तियों को उत्पन्न किया। वह शक्तियां शक्तिमय माता के समक्ष हाथ जोड़ती और प्रणाम करती हुई बोली, मातेश्वरी, आज्ञा कीजिए कि हमें क्या करना है। उमा ने ओज पूर्ण शब्दों और तीव्र स्वर में कहा, मेरी शक्तियों, तुम तुरंत ही संसार में प्रलय काल उपस्थित कर दो। देवता दैत्य राक्षस यश गंधर्व ऋषि आदि जो भी मिले उनका तुरंत भर्षण करो। सर्वजन परिजन का भी भेद भी ना करो। आज्ञा मिलते ही विविध रूप वाली वह सहस्त्र भयंकर शक्तियां माता पार्वती की जय बोलते हुए वहां से चल पड़ी। उन्होंने जहां जिसे देखा उसी को उठाकर मुख में रख लिया। वह देवता राक्षस मनुष्य शिवगण आदि किसी को भी नहीं छोड़ती थी। उनके तेज में ही ऐसा आकर्षण था कि जो निकट होता वह स्वयं ही खींचा चला आता। इस आकस्मिक संकट के कारण सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता ऋषि आदि सभी ने समझा कि प्रलय काल उपस्थित हो गया है, इसलिए सभी ने जीवन की आशा छोड़ दी थी। तब तो संसार भर में भय व्यतीत हो गया। देवता परस्पर मिल बैठकर सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। समस्त संसार धीरे धीरे मृत्यु मुख में स्वयं ही पहुंचता जा रहा है। इसका कारण क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ कहने लगे, प्रलय काल उपस्थित है तो प्राणों का मोह छोड़ना ही होगा।
उसमें किसी का क्या वश चलेगा। ब्रह्मा जी को भी तो कलेवर बदलना होता है प्रत्येक कला उपरांत में। तभी किसी ने कहा, किंतु कल्प का अंत कहाँ है? अभी इसलिए प्रलय भी नहीं हो सकती। यह तो कोई अन्य कारण ही है जिससे समस्त प्राणी मृत्यु मुख की ओर बढ़े जा रहे हैं। अच्छा हो कि ब्रह्मा जी इनका कारण ज्ञात करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई और कारण जान लिया। उनकी समाधि भंग होते ही देवगण वसुस्ता से उनकी ओर बैठ गए। चरुत्रानन ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, देवगण, शक्तिमान कामरणी की प्राण प्रिया एवं महाशक्ति उमा ने अपनी देह की मैल से गणेश नामक एक पुत्र उत्पन्न किया था और उसकी नियुक्ति द्वार पर उनकी आज्ञा दी थी कि किसी को भी भीतर ना आने देना। वह द्वार पर खड़ा था, तभी स्वयं उमानाथ आए और भीतर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोका तो वह भीतर जाने की हट करने लगे। उन्हीं के आदेश से घोर युद्ध हुआ जिसमें तुम सबको अपने अपने प्राण बचाने दुर्लभ थे। उसी युद्ध में उमानाथ ने ही उमा पुत्र गणेश का मस्तक छिन्न कर दिया। बस तभी से भगवती उमा का भयंकर क्रोध आरंभ हो गया। सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। कुपित हुई महाशक्ति को कौन रोके और कौन मनावे। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, गिरिराज कुमारी के प्रसन्न हुए बिना यह संसार रुक नहीं सकता। इसलिए भगवान विष्णु के पास चलकर उनसे परामर्श करना चाहिए। सभी भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने प्रलय के समान भीषण संहार की बात सुनते हुए उसका कारण भगवती पार्वती का को बताया और पूछने लगे, त्रिलोकनाथ उपस्थित संकट से आप ही उबार सकते हैं, इसलिए शीघ्र कोई उपाय कीजिए, अन्यथा समस्त विश्व ही मृत्यु के गर्भ में जा छिपेगा। श्री हरि बोले, देवगण, इस विषय में तो हमें भगवान उमानाथ के पास ही चलना चाहिए। वह ही कालकूट भक्षक शिव इस उपस्थित संकट से पार लगा सकेंगे। रुद्राणी के तेज से रुद्र का दुखित होना। सभी वहां से उठकर और विष्णु को साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, गिरिराजनाथ, आपने गिरिजा सुत गणेश का मस्तक काट दिया। उसी से कुपित हुई वह महाशक्तियां विश्व में प्रलय करना चाहती हैं। समस्त संसार भीषण विभीषिका से भयभीत है। अब आप ही इस संकट से रक्षा करने में सामर्थ्य है। शिव बोले, देवगण, तुम सबका कहना यथार्थ है। मेरा विचार है कि सभी लोग उमा देवी को समझा बुझाकर शांत करें तो कार्य बन सकता है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। देवगण आगे आगे और शिव जी पीछे पीछे चले। भवानी के द्वार पर पहुँचते पहुँचते ना जाने कितने देवता शक्तियों द्वारा खींच खींच कर निगल लिए। उस समूह में देवता, दैत्य, राक्षस, ऋषि, यश, किन्नर, द्वापर आदि सभी थे। वह सभी अपने अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवता आदि में से किसी का भी साहस अब और आगे बढ़ने का नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु की तो क्या, स्वयं रुद्र भी रुद्राणी के तेज से व्याकुल होकर पीछे की ओर भागे। पूर्ण देवताओं ने एकत्रित होकर विचार किया, अब क्या किया जाए। रुष्टा रुद्राणी के सम्मुख कौन पहुँचे। इस प्रकार कहते हुए वह किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच रहे थे। जिसका नाम लिया जाता वही अपनी असमर्थता प्रकट कर देता। तभी देव ऋषि नारद का वहां आगमन हुआ। देवताओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और फिर रुद्राणी के रुष्ट होने का सब प्रसंग सुनाकर बोले, महर्षि, आप त्रिकालज्ञ हैं, सभी उपायों के ज्ञाता हैं। जब तक भगवती गिरिराज प्रसन्न नहीं होंगी तब तक यह संहार रुकेगा नहीं।
वरण बढ़ता ही जाएगा, इसलिए इसका कोई उपाय करने की कृपा कीजिए। नारद जी हंसे और बोले, महाशक्ति की महिमा शक्तिमान से भी निपटने में नहीं आई। अब इसका उपाय एक ही है कि आप सब लोग रुद्राणी के समीप चलकर स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करें। नारद जी का परामर्श सभी को नित्य हितकर प्रतीत हुआ और परंतु भी देव ऋषि को आगे करके पार्वती जी के भवन की ओर चल दिए। यापदी रुद्राणी अत्यंत कुपित थी, तो भी नारद जी को सबसे आगे देखकर मौन हो गई। सभी देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा भाव पूर्वक उनकी स्तुति आरंभ की। देवगण बोले, हे जगजननी, हे शिवे, हे परमेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार। हे कल्याणी, हे अम्बे, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की कारणभूता हैं। भगवान रुद्र की आदि शक्ति रुद्राणी आप ही हैं। हे मात, आपके कोप से त्रिलोक्या व्याकुल है। ना जाने कितने जीव आपकी शक्तियों के मुख में जा पहुँचे हैं। बड़ा भीषण संहार हो रहा है देवीशी। आप क्रोध को छोड़कर प्रसन्न हो जाएं। हे गिरजानंदिनी, हम सभी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बारंबार प्रणाम करने और अनेक प्रकार से सत्वन करने पर भी जगदम्बा का क्रोध शांत नहीं हुआ, वरना वह मौन रहती हुई भी उन सबको क्रोध पूर्ण नेत्रों से देखने लगी। उन नेत्रों से चिंगारियां निकल रही थी। देवगण भय के कारण नेत्र झुकाकर पीछे हट गए। नारद जी द्वारा शिवा का सत्वन करना, यह देखकर नारद जी के साथ समस्त ऋषिगण आगे हुए और उन्होंने भगवती के चरणों में प्रणाम कर सत्वन आरंभ किया। देवी, सभी प्राणियों का संहार समीप उपस्थित है। दोषी देवताओं के अतिरिक्त निर्दोष ऋषि मुनि भी काल कवलित होते जा रहे हैं, इसलिए इस व्याकुल हुए विश्व की ओर देखिए। जगदम्बे, आपके प्राणनाथ शिव जी भी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त प्रजाओं के सहित यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। परमेश्वरी, यह सभी आपके ही उपासक हैं। देवेशी कृपा हम सभी का अपराध क्षमा कर दीजिए। आपकी सेवा में आने पर तो बड़े बड़े की भी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। हे शिवे, अब क्रोध को शांति दीजिए और सभी को कृपा पूर्वक नेत्र से समझाइए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार सत्वन करते हुए ऋषियों मुनियों ने बारंबार माता पार्वती जी को प्रसन्न किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। उनकी इस प्रकार की प्रार्थना से धीरे धीरे उनका क्रोध दूर होने लगा तथा वह द्रवीभूत होती हुई उन ऋषियों से कहने लगी, मत पुत्रो यदि जीवते तथा संहार नाही, यथा कि भवता मध्य प्रज्योत च भविष्यति। सर्वा अध्यक्षो भवेदग् युग कुरुत तथात आदि, तदा शांति भवलोके न्यन्था सुखमाराध्य। हे ऋषिगण, मैं तुम्हारे कष्टों को समझ रही हूँ, किंतु मेरे अकेले पुत्र को मारकर उसके साथ अन्याय किया गया है। यदि मेरा वह पुत्र जीवित हो जाए और तुम सब उसे अपना पूज्य मान लो तो यह संकट दूर हो सकता है। यदि उसे सर्व अध्यक्ष का पद दिया जाए तभी लोक में शांति होगी, अन्यथा कहीं कोई भी सुखी नहीं हो सकता। ऋषियों ने जगदम्बा को पुण्य प्रणाम किया और बोले, दयामयी, आपने लोक रक्षा के लिए सरल उपाय बता दिया। आपका कथन उचित ही है, इसे हम देवताओं को बताए देते हैं। ऐसा निवेदन कर ऋषिगण देवताओं के पास पहुँचे और माता की इच्छा उन्हें बता दी। वह सभी उन ऋषियों को साथ लेकर भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्होंने उन्हें प्रणाम कर माता का संदेश सुनाया।
प्रभु जगदम्बा का कथन है कि यदि संसार को सुखी देखना है तो मेरे पुत्र को जीवित कर उसे सर्व अध्यक्ष का पद देना होगा, अन्यथा शांति संभव नहीं है। शिव जी बोले, देवगण, हमें उमा का कथन स्वीकार करना ही होगा। उसकी बात मानने से ही संसार का तथा हम सभी का कल्याण निहित है, इसलिए वह करना उचित है। देवताओं ने कहा, पार्वती पुत्र जीवित कैसे हो? उसका तो मुख भी शत विषित हो गया, इसलिए अब आप ही इस विषय में कुछ उचित उपाय कीजिए। पंचम अध्याय, गजानन का पूर्ण जीवन दान वर्णन। देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने कुछ देर विचार किया और फिर बोले, देवताओं, उत्तर दिशा की ओर जाओ। मार्ग में जो कोई भी प्राणी प्रथम दिखाई दे उसी का सिर काट लाओ और गणेश के कदम पर जड़ दो। पहले उस कबंध को स्वच्छ करके उसका पूजन करो और फिर काट कर लाए गए सिर को तुरंत ही कबंध पर रख दो। इस कार्य में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। शिव जी के आदेशानुसार देवताओं ने पार्वतीय नय के कबंध को भले प्रकार धोया, फिर पोंछ कर उसका पूजन किया तो दूपरांत उत्तर दिशा की ओर चले गए। मार्ग में सर्वप्रथम एक दांत का हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काटा और गणेश के कदम पर रख दिया। फिर उन्होंने शिव जी से निवेदन किया, त्रिपुरारी, हमने शिवा पुत्र के कदम पर हाथी का मस्तक रख दिया है। आप उसे प्राण प्रदान करने का कार्य ब्रह्मा, विष्णु और आपको करना है। कबंध पर सिर रखे जाने के समाचार से सभी उपस्थित जन प्रसन्न हो उठे। फिर समस्त देवताओं ने शिव जी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, जगदीश्वर, आपके जिस दिव्य तेज से हम उत्पन्न हुए हैं वही तेज वेद मंत्रों द्वारा इस बालक में प्रविष्ट हो, ऐसी कृपा कीजिए। शिव जी ने स्वीकार उन्नति की तथा समस्त देवताओं ने वेद मंत्रों के द्वारा जल को अभिमंत्रित कर उसमें बालक को अभिसंचित किया। उस जल का स्पर्श पाते ही बालक में चेतना लौटने लगी और वह कुछ ही क्षणों में जीवित हो गया। जैसे कोई व्यक्ति सोते से जाग जाता है, वैसे ही उसने नेत्र खोल दिए। अब उस अत्यंत सुंदर बालक का मुख हाथी के समान हो गया। शरीर का वर्ण लाल था तथा मुखमंडल पर अत्यंत उल्लास दिखाई देता था। उसकी आकृति कामनीय थी। इस प्रकार शिवा पुत्र को पुण्य जीवित हुआ देखकर समस्त देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। सभी को विश्वास था कि अब विश्व का संकट दूर हो जाएगा। कुछ देवता भगवती उमा के पास दौड़े गए। उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, गणेश जननी, आपका पुत्र पूर्ण जीवित हो गया है। अब आप पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाइए देवशी। पुत्र का पुण्य जीवित होना सुनकर पार्वती जी उधर दौड़ पड़ी और अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुत्र को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी गोद में लिया और हृदय से चिपका लिया। उधर भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। हर्षावृत्ति के कारण उनके नेत्र मूंदे जा रहे थे। गजानन का अभिषेक तथा वर प्रदान करना। गजानन रूप से उमात नय के पुण्य जीवित होने के उपलक्ष्य में बड़ा भारी आनंद उत्सव मनाया गया। सभी देवताओं और गणों के नायकों ने उनका अभिषेक किया। तब समस्त सिद्धियों ने उनका विधिवत पूजन किया और कल्याणमयी पार्वती जी ने अपने दुख नाशक कर कमलों से बालक के अंगों का स्नेह सिक्त स्पर्श किया। फिर वह उनको बार बार प्यार करने लगी तथा बोली, पुत्र, तुम्हें बड़ा कष्ट पहुंचाया गया है, परंतु अब सबको ठीक प्रकार से शिक्षा मिल चुकी है।
उन्होंने पुण्य कहा, मेरे हृदय अब उस कष्ट को भूल जा। अब तो तू पूर्ण रूप से धन्य हो गया। अब यह सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि सर्वप्रथम तेरी ही पूजा किया करेंगे। आज से तू सभी शुभ कर्मों में अग्र पूजन का अधिकारी हो गया है। अब भविष्य में तुझे सताने का साहस कोई भी नहीं करेगा। तदोपरांत जगदम्बा ने गजवंदन को अमोघ वर प्रदान करते हुए कहा, पुत्र, इस समय तेरा मुख सिंदूर युक्त दिखाई दे रहा है, इसलिए संसार में तेरी पूजा सिंदूर से की जाएगी। पुष्प, चंदन, गंध, नौवेद, नीराजन, तांबूल, दान एवं नमस्कार आदि के द्वारा तेरा पूजन करने वाले को समस्त सिद्धियां प्राप्त होगी और समस्त विघ्नों का निसंदेह ही शमन हो जाएगा। फिर भगवती ने उसे अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान कर सम्मिलित किया। तब निर्भय निश्चित हुए देवता उन पार्वती पुत्र को भगवान शंकर के पास ले गए और उनके गोद में बैठा दिया। शिव जी ने उसके मस्तक पर वरद हस्त रखते हुए कहा, यह मेरा द्वितीय पुत्र है। तब गजानन ने भी गोद से उठकर अपने पिता भगवान शंकर के चरण कमलों में श्रद्धा सहित प्रणाम किया। फिर अपनी माता को प्रणाम कर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं और नारद आदि ऋषियों का अभिवादन किया और बोले, यद्यपि अभिमान करना तो स्वाभाविक है, फिर भी मुझे अधर्मवश जो अपराध हुआ है उसे आप सब क्षमा कर दें। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं ने हर्षित होकर गजानन को इस प्रकार वर दिया, त्रिलोकाहे सुरावराः यथा पूज्याः जगन्ते तथा यः गणनाथश्च सकलः प्रतिपूज्यातमः। हे देवगण, जैसे त्रिलोकाः में हम तीनों देवता पूजे जाते हैं, वैसे ही तुम गणनाथ का भी पूजन करना। मनुष्यों का भी कर्तव्य है कि वह इन्हीं का पूजन सर्वप्रथम किया करे। हमारा पूजन इनका पूजन करके ही करे। यदि कोई इनका पूजन पहले ना करे, हमारा करेगा, तो उसके पूजन का फल नहीं होगा। त्रिदेवों की घोषणा सुनकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। तभी महामाते महाशक्ति उमा की प्रसन्नता के लिए त्रिदेवों और सभी देवताओं ने गणेश्वर को सर्वाध्यक्ष की उपाधि से विभूषित किया। तदुपरांत उमापति भगवान शिव ने गजानन को सदैव सुखी करने वाले अनेक वर दिए। नीलकंठ बोले, गिरजासुवन, हे पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम समस्त विश्व को ही प्रसन्न किया हुआ समझो, क्योंकि मेरी प्रसन्नता में विश्व की प्रसन्नता और मेरे रोष में संसार का रोष निहित है। अब कोई भी देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, उरग, मनुष्य आदि तुम्हारे विरोध का साहस नहीं कर सकता। तुम महाशक्ति के पुत्र हो, इसलिए स्वयं भी अत्यंत तेजस्वी हो। तुमने युद्ध में महापराक्रम प्रदर्शन करके स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर सकता। विघ्नों के नाश में तुम सर्वश्रेष्ठ होगे। सभी के पूज्य होने के कारण मैं तुम्हें अपने समस्त गणों का अध्यक्ष बनाता हूँ। शिव जी ने कुछ देर बाद पुण्य कहा, गणा अध्यक्ष, तुम्हारा जन्म भद्रपद मास की चतुर्थी को शुभ चंद्र उदय में हुआ है, इसलिए उस दिन तुम्हारा व्रत रखना भी कल्याणकारी होगा। यह चतुर्थी व्रत और पूजन सभी वर्ण के मनुष्यों और स्त्रियों को भी करना चाहिए। जो राजा आदि अपने अनुभव की कामना करते हों, वह भी इसे करके अभीष्ट प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारा व्रत रखने वाला मनुष्य जिस पदार्थ की कामना करेगा, उसकी प्राप्ति उसे अवश्य होगी। भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार वर प्रदान करने पर समस्त देवताओं,
ऋषियों और गणों ने उनका अनुमोदन किया और फिर समस्त उपचारों से विधि विधान पूर्वक गणाध्यक्ष का पूजन किया। फिर शिव गणों ने भी उनका पूजन वादन किया और गणाध्यक्ष गजानन भगवान की जय बोलने लगे। इससे समस्त लोक गूंज उठे। अपने प्राण प्रिय पुत्र का इस प्रकार सम्मान हुआ देखकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। आनंद उत्सव का समारोह हो। अब भारी आनंदोत्सव मनाया जाने लगा। देवगण दुंदुभादियां बजने लगी, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्वों ने मधुर संगीत में गीत गाए और अंतरिक्ष से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। प्रकृति में भी उल्लास छा गया। वन और नगर सब वैभव से संपन्न हो गए। सर्वत्र वृक्षों पर मनोहर पुष्प और मीठे फल लद गए। हरित तृण एवं पौधों से संपन्न हुई पृथ्वी ऐसी प्रतीत होती थी मानो उसने हरी चादर ओढ़ ली हो और उस पर बेल बूटे आदि का काम हो रहा हो। देवताओं और अप्सराओं द्वारा किए जाने वाले संगीत एवं नृत्य में समस्त चराचर विषय तन्मय हो गया। जो सुनता वही नाचने लगता। शिवगण, उमा की सहेलियां आदि ने भी उसमें भाग लिया। फिर स्वयं भगवती उमा भी आनंद में भरकर नृत्य करने लगी। तब भगवान शंकर भी कैसे बैठे रहते। वह भी जागृत में सदैव नृत्यनशील रहते हैं, इसलिए डमरू उठाया और नृत्य करने लगे। यह देखकर समस्त विश्व ही नित्यात्मक हो गया। सभी दिशाओं में विद्यमान देहधारी आनंद मगन होकर नित्रत थे। लगता था कि सारा विश्व ही नाच रहा है। इस प्रकार समस्त संसार आनंदमय था। सभी के दुख दूर हो चुके थे। सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य छा गया। जब आनंदोत्सव पूर्ण हुआ तब ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने सर्वानंद विहार भगवान गणेश आदि का अध्यक्ष गणाध्यक्ष का बारंबार पूजन किया तथा साथ में ही शिव जी की भी स्तुति की। तदोपरांत शिव, शिवा और गणपति से आज्ञा लेकर सभी अपने अपने धाम को चले गए। श्री गणेश जी का यह उपायाख सब प्रकार से अभीष्ट पूर्ण करने में समर्थ है। इंद्र सुमंडल्याखान यह श्रोति सुसत्याः सर्वमंडल संयुक्ताः स भवेन्द्र मंडलायान। इस परम मंगलमय आख्यान को जो उपासक सुयुक्त मन से सुनता है वह समस्त मंडलों से संपन्न होता हुआ स्वयं भी मंडलों का घर ही हो जाता है। तृतीय खंड वो आप अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में गणपते नमः जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।